हेलो फ्रेंड्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और जो स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी पूछते हैं, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो सीए हो या कोई सा भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, तो क्या हमें नींद को सैक्रिफाइस करना होगा? शुड वी सैक्रिफाइस द स्लीप इफ वन इज द नीट एस्पिरेंट? अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा दिन का समय एक अननेसेसरी चीज में अवॉइड कंज्यूम कर रहे हैं जिसका कोई यूज नहीं लगता। ऐसा लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है और ऐसा है कि हम अगर नींद में जाते हैं तो हम बहुत सारा टाइम खराब कर देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 घंटे। और अगर हम नींद में नहीं जाते या सोते नहीं हैं तो इतना सारा समय हमने पढ़ाई के लिए निकाल लिया है, चुरा लिया है। तो इस तरीके से हम बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं, हम अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं और हमें थोड़ा थोड़ा भी एडवांटेज, आज की तारीख में तो आपको पता ही है कि एक एक नंबर पे पता नहीं कितनी कितनी रैंक्स होती हैं और एक नंबर कुड बी द मेक और ब्रेक ऑफ द सिलेबस और द मेक और द ब्रेक ऑफ योर एग्जाम। बहुत ज्यादा डर लगता है कि अगर एक नंबर भी किसी तरीके से आ गया तो हमें पता नहीं रैंक में कितना बड़ा बेनिफिट हो जाएगा और वो एक नंबर शायद हमारी नींद की वजह से चला जाए। हमारी जो बैटलफील्ड है, इतनी लंबी मार्च है टू द एग्जाम, वहां पर नींद इज बिगेस्ट एनिमी दैट वी हैव। तो क्या हमें सोना चाहिए उस टाइम में जो कि हम यूज कर सकते हैं टू अटेन दैट मेनी मार्क्स? काफी अजीब सा लगता है, काफी डर लगता है हमें। पर इस बात को समझो, काफी रीजनेबल लगता है, लेकिन this needs to be proved wrong. No, you can not sacrifice your sleep. बहुत सारी मजाक की बातें हो गई, बहुत सारे मीम्स बन जाते हैं इस बात पर कि नींद से ये हो जाएगा, नींद से वो हो जाएगा, लेकिन सच्चाई हमारी ये है दैट यू कैन नॉट सैक्रिफाइस द स्लीप। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये स्लीप आपकी 8 घंटे की होनी चाहिए। ये 6 से 8 घंटे के बीच में कुछ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए 6 घंटे आर मोर देन इनफ, कुछ को 10 घंटे भी चाहिए होते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज मेजॉरिटी रिक्वायर्स 8 आवर्स ऑफ स्लीप अ डे। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। आप अपना देख सकते हैं कि अगर आप 6 घंटे की नींद के बाद ढंग से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, केमिस्ट्री को याद कर पा रहे हैं, बायोलॉजी को समझ पा रहे हैं, देन इन दैट केस यू आर अ 6 आवर पर्सन, नॉट 8 आवर पर्सन। कोई जबरदस्ती नहीं है, ये कोई बात नहीं होती अगर 6 घंटे में आप फ्रेश हो गए तो 2 घंटे एक्स्ट्रा रजाई ओढ़ के लेटना है क्योंकि मैंने कहा है। नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। आपका अगर 6 घंटे में बढ़िया तरीके से काम चलता है तो यू आर अ 6 आवर पर्सन, देन इट्स गुड। ये आपको टेस्ट करना है कि आपके लिए कितने घंटे की नींद अप्रोप्रिएट है। सो यू नीड दैट आवर्स ऑफ स्लीप थॉरोली। अगर वो आवर्स आप नहीं लेते हैं देन इन दैट केस आपकी एफिशिएंसी गिरनी शुरू हो जाती है। आप लेथार्जिक फील करने लगते हैं और आप पूरे दिन में ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। आपने शायद नींद का समय तो कम कर दिया लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। आप अगर अवॉइड करते जाए, देखो एक बार को अगर मान लीजिए आपने किसी दिन 6 घंटे की जगह 4 घंटे सो गए और किसी दिन 8 घंटे की जगह 10 घंटे सो गए तो किसी किसी दिन चलता है। लेकिन अगर आप रेगुलरली ये स्लीप अवॉइड करते चले जाएं तो आपकी बॉडी वीक होती चली जाएगी और अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाएगी। और अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो ये जो आपने टाइम बचाया है उसकी वजह से आपकी ब्रेन की थिंकिंग कैपेसिटी और उसकी इंफॉर्मेशन रिटेन करने की कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। तो अल्टीमेटली होगा ये कि आपकी क्वालिटी ऑफ द स्टडी डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी और जितना टाइम आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में लगना चाहिए आपको उससे ज्यादा टाइम लगना शुरू कर देगा। So you will take even more time to master a single weapon। यानी कि आपका जो चैप्टर आपने कंप्लीट करना उसके लिए जो टाइम आपको रिक्वायर्ड है वो टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो जो आप सोचते हैं ना कि स्लीप को रोक कर आपको जो बेनिफिट मिलेंगे उससे आपको लॉस हो जाएगा बेनिफिट की जगह। आप अगर स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपका जो ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन है
उसके अंदर आपका डिफेक्ट आ जाएगा और आप किसी भी चीज को प्रॉपरली मास्टर नहीं कर पाओगे। सो देयर इज नो यूज इन कॉम्प्रोमाइजिंग द स्लीप, और ये चीज आप इस युद्ध में अफोर्ड नहीं कर सकते। यू हैव टू बी द बेस्ट फॉर दिस। कंक्लूजन ये है, आप अपने हिसाब से चेक कीजिए कि आपको कितने घंटे की नींद चाहिए। 8 घंटे की नींद चाहिए तो 8 घंटे लीजिए, 6 घंटे में काम चलता है, बेस्ट। किसी किसी को 10 घंटे की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन ये जबरदस्ती बनाइएगा मत कि नहीं मुझे तो 10 घंटे की रिक्वायरमेंट है, मैं तो 10 घंटे सोऊंगा। भाई 8 घंटे की नींद या 6 घंटे, 6 से 8 घंटे की नींद अगर आप लेते हैं, बहुत बढ़िया है। जो बचे हुए 16 घंटे हैं आपके पास, दे आर मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। और साथ ही साथ जब आप नींद लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो पूरे के पूरे दिन की स्ट्रेस है, आपके पूरे के पूरे दिन का जो डेविएशन है या प्रेशर है, बहुत हद तक कम हो जाता है। एंड फर्दर स्लीप इज द टाइम जब बॉडी अपने आप को हील करती है। जो भी आपकी स्ट्रेस है, जो भी पूरे दिन के अंदर आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं, बॉडी उसको इस दौरान हील करती है। तो इसलिए स्लीप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू आर नॉट सपोज टू कॉम्प्रोमाइज इट। गॉट इट? तो स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, दिस इज अ नेसेसिटी फॉर यू। All the best for your preparation. Any exam that you prepare, sleep, food, exercise, इन पर compromise मत कीजिए. All the best to you.